मैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं 18 अगस्त 2023 का दैनिक पंचांग लेकर। देश विदेश में विराजमान हमारे साथ जुड़े हुए श्रोतागण, दर्शकगण, आप सभी का मैं क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल के मंच से अभिनंदन करता हूं। आज की इस सभा में सर्वप्रथम हम दैनिक पंचांग की विधि में आज के पंचांग की सामान्य चर्चा करते हैं। देखिए, आज के लिए सजन पुरुषों 18 अगस्त 2023 शुक्रवार का दिन सुनिश्चित है। शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि आज निर्धारित है। आज का सूर्य उदय 6:08 पर होगा और आज का सूर्यास्त 6:53 पर सुनिश्चित है। अधुना विक्रम संवत 2080 प्रारंभ है। आज का राहु काल 10:55 से लेकर 12:30 PM तक रहेगा, अर्थात इस समय में कोई भी शुभ कार्य न करें। आज का योग सिद्धि योग है। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है। सूर्य सिंह राशि पर अपना संचार कर रहा है। और वैदिक ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु का आगमन अर्थात प्रारंभ चल रहा है। हमारे साथ जुड़े दर्शकों, दैनिक राशि फल के हिसाब से आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं मेष राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दे दूं। मेष राशि के जितने भी जातकों का जन्म आज के दिन हुआ है या किसी का विवाह हुआ है या किसी भी शुभ कार्य की नींव रखी गई है, इसलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपके लिए सामान्य से प्रारंभ होकर रहेगा, परंतु दिन में कुछ खर्च होने की संभावना है। आप अपने खर्च पर नियंत्रित रखें। कोई ऐसा खर्च ना हो जहां आपको आवश्यकता न हो। आपके जीवन में आगे बढ़ने की संभावना है। सायकाल जीवन में कुछ इस प्रकार की समाचार आपको प्राप्त हो सकता है जिससे कि आपको लगेगा कि कुछ उन्नति का मार्ग मेरा आगे बढ़ गया है। आप विशेषकर ध्यान रखें अपने विचारों के ऊपर और आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति सुनिश्चित है। आज का आपका लकी नंबर 6 नंबर घोषित किया गया है। लकी कलर पीला कलर है, इसलिए इसी का उपयोग ज्यादा करें। इसी क्रम में अब आपसे बात करते हैं वृष राशि के जातकों के बारे में। आज आपके जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, परंतु आपने अपने मनोबल को बड़ा ही मजबूत रखना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें भी जिस भी विषय से मेरी परेशानी मेरे जीवन में उपस्थित हुई है, बड़ी स्थिरता और धैर्य संयम का प्रयोग करते हुए वहां पर अपनी बात को रखें। परंतु आपका व्यवहार अति उत्तम होगा, जिससे कुछ बिगड़े हुए रिश्ते भी आज सायंकाल तक आपके सुधरने की संभावना है। धन की वृद्धि के साथ साथ घर में प्राप्त हुई कोई फसल या पुरानी वस्तु के विक्रय से आपको लाभ भी होने वाला है। आज आप विशेष ध्यान रखें। आपके लिए लकी नंबर 3 नंबर निर्धारित किया गया है। आज का आपका जो सर्वश्रेष्ठ रंग है गुलाबी रंग आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा, इसलिए गुलाबी रंग का ही दान करें और गुलाबी रंग की वस्तुओं को ही आप ज्यादा प्रयोग करें। कर्मा अनुसार मैं आपके सामने अब मिथुन राशि के जातकों की बात करता हूं। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, आज उनको सभी को अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा, अर्थात उनके साथ कहीं जाने का प्लान भी बन सकता है। आप विशेषकर ध्यान रखें कि इस मार्ग में आपकी कोई किसी प्रकार की अनहोनी न हो जाए, अर्थात घर से कोई यात्रा प्रारंभ करनी है तो प्रातःकाल सूर्य देव को जल दें और चावल मंदिर में दान कर कर ही आप अपने घर से निकलें। मन में खुशी आपको महसूस होगी सायंकाल को, परंतु आज आपका विशेष जो समय व्यतीत होगा वो मित्र और सहयोगी अर्थात समाज के कार्य में ही व्यतीत होगा। आज का आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जो नंबर बताया गया वो 1 नंबर आपके कल्याण के लिए पंचांग के अनुसार बताया जाता है। आप अपने जीवन की सिद्धि के लिए, मन को मजबूत करने के लिए, अपने पड़ाव के समक्ष चलने के लिए यदि सबसे उत्तम आज का आपका जो कलर है वो भूरा कलर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इन्हीं बिंदुओं के साथ हम बात करते हुए अब प्रवेश करते हैं कर्क राशि के जातकों के साथ में। आपकी नौकरी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी या किसी कार्य से आपकी काफी दिनों से प्रमोशन रुकी हुई है, आज वो उस प्रमोशन में आपको उन्नति मिलने वाली है, अर्थात तुम कामयाबी करने वाले हो। आपके कार्य की आपके बॉस के द्वारा सराहना की जाएगी, अर्थात आपको किसी प्रकार का कोई पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। यदि कोई व्यापारिक कार्य आपका चल रहा है तो वहां आपके नए समझौते होने की ज्यादा संभावना है, इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित रखते हुए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए विशेष ध्यान रखना है कि आपके द्वारा कही गई किसी भी बात से किसी आपके छोटे का मन न दुख जाए।
अर्थात विचारों पर नियंत्रित रखें। आज के लिए जो आपका नंबर घोषित किया जाता है वो 8 नंबर आपके जीवन को पलट सकता है, अर्थात आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए 8 अंक आज आपका सर्वश्रेष्ठ है। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रंग कौन सा है, तो ग्रे कलर की वस्तुएं आपके लिए बहुत ही लाभकारक और उसी रंग के वस्त्र और वेशभूषा भी अति उत्तम सिद्ध होगी। इन्हीं बिंदुओं के साथ में अब आपके समक्ष उद्घाटित करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जातक इस प्रकार के होते हैं, कैसी मनोवृत्ति होती है ये आप स्वयं में अनुभोदित हो, परंतु आज का विशेष दिन आपके लिए किस प्रकार व्यतीत होने वाला है। आज आप मांगलिक कार्यों में भाग लेने की ज्यादा संभावना है। धन का खर्च भी हो सकता है, परंतु पुनः उसका लाभ भी प्राप्त होगा। प्रेम में बढ़ोतरी होगी। यदि किसी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, आज उन संबंधों में सुधार आने की ज्यादा संभावना है। इसलिए प्रिय जातकों, आपके लिए आज का श्रेष्ठ जो अंक है वो 3 नंबर निर्धारित किया गया है और आपके कल्याण के लिए आपका बेस्ट कलर मैरून कलर निश्चित किया गया है। मैरून कलर के वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करें, जिससे कि आपका कल्याण और आपकी समस्ति की प्राप्ति होगी। अर्थात अधुना कर्मा अनुसार मैं कन्या राशि के जातकों की बात आपके समक्ष रखता हूं। आज के दिन कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु मनोबल को उत्तम बना कर रखना है। किसी प्रकार की हीन भावना अपने विचारों में नहीं लेकर आनी है। कुछ समय के लिए मन प्रसन्न होगा, परंतु किसी की बात को लेकर दोपहर तक का जो समय है वो आपके मन के ऊपर भारी भी रह सकता है। इसलिए गणपति भगवान का ध्यान करें। हो सके तो छोटे बच्चों के लिए आप लड्डू भी पोषित कर कर उन्हें वितरण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। यथा यथा आपके लिए कल्याणकारी ही सिद्ध होगा। कुछ मेलजोल भी आपका बढ़ सकता है, परंतु ध्यान रखें कि वो किस दिशा के अंदर आपको लेकर जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए आज का सबसे उत्तम जो नंबर निर्धारित किया गया है वो 7 नंबर आपके जीवन में कल्याण करने वाला है। यदि मैं आपके समक्ष आपके लिए सबसे उत्तम कलर की बात करूं तो आसमानी कलर आपके जीवन को बदल देगा, अर्थात आपका भला करने के लिए सबसे अच्छा सिद्ध होता है। इसी कर्मानुसार हम आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि के जातकों की बात करने के बाद में आपके समक्ष में प्रकट करता हूं तुला राशि के जातकों के बारे में जीवन में व्यतीत होने वाली आज की विशेष बातें। आज आपकी नौकरी में तनाव हो सकता है, इसलिए अपने बॉस से अच्छी प्रकार से बात करें। काम में मन नहीं लगेगा, इसलिए आप प्रयास करें। कुछ कार्य आपके ढील के कारण रुक भी सकते हैं, उन कार्यों पर विशेष कर आप ध्यान दें। यद्यपि आपको लग रहा है कि कोई मेरा कार्य ठीक प्रकार से नहीं बन रहा है, तो आप अपने मन को पूर्ण विश्राम दें और सायंकाल के समय में मंदिर में जाकर आरती पूजा अर्चना में भाग लें और चरणामृत का पान करें। तत्पश्चात आपके मन में शुद्धता और आपका कल्याण बना रहेगा। इसी क्रम में यदि मैं आपकी बात करूं कि आज के लिए आपके जीवन में सबसे उत्तम नंबर कौन सा है, इसे मैं उद्घाटित करता हूं। आज आपके लिए सबसे उत्तम नंबर है 4 अंक निर्धारित किया गया है। यहां बात हमारी समाप्त नहीं होती। इसी क्रम में नंबर के बाद हम बात करते हैं आपके जीवन में आज का सबसे श्रेष्ठ आपका कलर संतरी रंग आपके जीवन में सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी रंग का आप प्रयोग करें, इसी रंग की वस्तुओं को आप ग्रहण करें और इसी रंग की वस्तुओं का आप दान करें। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अभी आपके समक्ष हम वृश्चिक राशि के जातकों की बात रखते हैं। वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं वो बड़े उत्साहित रहेंगे। उन्हें किसी न किसी प्रकार की आज सफलता मिलने वाली है। विशेषकर खेल के क्षेत्र में आज वो सफल हो सकते हैं, परंतु कुछ समय के लिए अर्थात सायंकाल का जो समय है उनका परेशानियों से व्यतीत हो सकता है। वो ध्यान रखें कि सायंकाल को किन किन व्यक्तियों के संपर्क में गए हैं। माता पिता के साथ उनके संबंध अच्छे होंगे। आस पड़ोस के व्यक्तियों से कोई पुराना संबंध खराब है, आज उस संबंध को दोबारा से मिलने के आपके जीवन में ज्यादा अवसर हैं। यद्यपि आज आप विशेष ध्यान रखें कि अनावश्यक खर्च आपके हाथ से न हो, क्योंकि आज आपके हाथ से पैसे की हानि होना संभावित है। विशेषकर आप इस विषय को ध्यान पूर्वक रखें और गणेश और लक्ष्मी जी का ध्यान करते रहें। हो सके तो संध्या काल में लक्ष्मी माता की आरती कर बच्चों को प्रसाद वितरण करें, जिससे कि आपका धन संरक्षित होगा। अब बात करते हैं आज के आपके कलर की, अर्थात आपका उत्तम कलर सबसे जो बढ़िया बताया गया है वो हरा रंग आपके लिए अति उत्तम होगा। और आज का लकी नंबर आपका 2 निर्धारित किया गया है। 2 नंबर ही आपके जीवन को आज बदल सकता है।
इन्हीं बिंदुओं की चर्चा करते हुए हम आगे प्रवेश करते हैं धनु राशि में। धनु राशि के जातक आज विशेष ध्यान रखें, उनके विरोध के कारण कुछ उनका नुकसान हो सकता है। यदि वो कहीं किसी प्रकार का विरोध करते हैं तो उसमें उन्हीं की हानि है। बड़ी सोच समझकर आज अपना कार्य करना है। यद्यपि किसी प्लाट या जमीन का आज तुम बंटवारा करना चाहते हो या पटवारी या न्यायालय में जाना चाहते हो तो विशेषकर ध्यान करें, प्रातःकाल चावल या दूध दान कर ही घर से उस कार्य के लिए निकले। अर्थात वे कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा लगे कि जो आपसे आगे से आकर ही कुछ गलत व्यवहार प्रकट कर रहा है, वहां आपने स्वयं ही अपने मार्ग को बदलना है। अर्थात किसी अनजान व्यक्ति के साथ में नहीं उलझना है। और बाकी दिन आपका सामान्य व्यतीत होगा, खान पान भी सामान्य रहेगा और विशेषकर अपने बच्चों के साथ आज ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करें। आपके लिए सबसे अच्छा आज का जो नंबर बताया गया है वो 9 नंबर आपके लिए सबसे अच्छा बताया जाता है। आज का आपके लिए बेस्ट कलर स्लेटी कलर को निर्धारित किया गया है, अर्थात ये कलर आपका भला करेगा। अब बात करते हैं आपके सामने मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जितने भी जातक हैं जिनका जन्म आज के दिन हुआ है, आज का आपका दिन भरपूर परिश्रम से परिपूर्ण होगा। आपको खाद, मिट्टी, खेत, मकान या सीमेंट रेती के कार्य से संबंधित कहीं बाहर जाना पड़ सकता है और उस कार्य में आपको पूर्ण सफलता भी मिलने वाली है। यद्यपि आप ईंट, बिजली, सीमेंट आदि का व्यापार करते हो तो आज उसके अंतर आपको बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, अर्थात घर में लक्ष्मी का वास होने वाला है। सायंकाल का समय सामान्य व्यतीत होगा, प्रसन्नचित्त मुद्रा में होगा। अपने परिवार के समय ज्यादा समय व्यतीत करें। आज का आपका सौभाग्यशाली नंबर 5 घोषित किया गया है और आपका लकी रंग है आज का आसमानी। अब हम प्रवेश करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के सभी जातकों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज आपके जीवन में एक योग बन रहा है और उस योग का नाम है यात्रा योग। आज कहीं न कहीं आपकी यात्रा हो सकती है, शुभ संदेश है। हो सकता है वो यात्रा किसी रिश्ते से संबंधित हो, वो रिश्ता आप स्वयं का भी हो सकता है और आपके घर में जन्म लिया पुत्र या पुत्री से भी संबंधित हो सकता है। इसलिए घर में कोई न कोई सायंकाल तक खुशखबरी आएगी। बाहर जाते वक्त आप विशेष ध्यान रखें कि आज की जो आपकी उत्तम दिशाएं हैं, दक्षिण और उत्तर दिशा में ही आप अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, दूसरी दिशा में न जाएं। प्रातःकाल उठने के बाद में करअस्त अपने हाथों के दर्शन कर विष्णु भगवान का ध्यान कर पृथ्वी माता का स्पर्श कर ही दिन को प्रारंभ करें। फिर देखिए आज के जीवन में यद्यपि कोई भी बाधा आज आने वाली है, उसको आप स्वयं अपनी विधि से दूर कर सकते हो। अब बात हम आपसे करते हैं आज के आपके सबसे ज्यादा उत्तम नंबर की। भी आज आपका लकी नंबर कौन सा है? आज का आपका लकी नंबर 7 घोषित किया जाता है, अर्थात 7 नंबर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। यदि मैं आज के आपके बेस्ट कलर की बात करूं जो कि आपके लिए भाग्यशाली है, अर्थात आपके लिए लकी सिद्ध होगा, वो केसरी रंग आपके लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। अर्थात केसरी रंग का ही आप प्रयोग करें, केसरी रंग की वस्तुओं को वितरण करें और केसरी रंग का ही वस्त्र आप धारण करें। फिर देखिए आपके जीवन में अनेकों भाव उत्पन्न होते हैं और वो आपका भला करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हुए प्रवेश कर गए हैं मीन राशि के लोगों के साथ। मीन राशि के जितने भी सज्जन पुरुष हमारे साथ जुड़े हुए, आज के दिन आपके लिए विशेष है। कोई जोखिम भरा काम आप न लें। जो काम आप नहीं कर सकते उस काम को आप न लें। स्पष्ट रूप से मना कर दें कि इस कार्य को मैं करने में सक्षम नहीं हूं, अर्थात ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। यदि आपने किसी ऐसे कार्य को ले लिया, उसके अंदर आज आपको असफलता मिलने की ज्यादा संभावना है और इसी कारण से किसी के साथ आपकी अनबन भी हो सकती है। आज आप विशेष ध्यान रखें कि अपने मन को शांत रखें और मन के अंदर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। विशेषकर आप उन व्यक्तियों से बचें जो आज आपके सामने काले वस्त्र पहनकर मिलते हैं। उन व्यक्तियों के साथ में आपका झगड़ा होने की भी संभावना है। इसी पड़ाव में आगे बढ़ते हुए आज का आपके लिए लकी नंबर उद्घाटित किया जाता है। आपका श्रेष्ठ नंबर आज का 5 है। यदि इसी क्रम में बात करूं मैं आपके लिए जो कल्याणकारी सिद्ध होगा, आज का आपका लकी रंग नीला रंग है। इसी रंग का आप प्रयोग करें।
जैसा कि आप सभी को पता है, हम नित्य आपको जब भी राशि फल बताते हैं उसके पश्चात एक उपाय आपके लिए लेकर आते हैं। आज का आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है, यदि किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब चल रहा है, उसे दूध और चावल और सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। कामदेव भगवान पर वो अपने हाथों से सफेद रंग के फूल भी पोषित कर सकते हैं, अर्थात उसे चढ़ा सकते हैं। ऐसा समर्पित करने से उनके मन में अर्थात उनका शुक्र ग्रह तंदुरुस्त होगा, किसी से बिगड़े हुए प्रेम संबंध उनके पुनः मिलन की ज्यादा संभावना हो जाएगी। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी पत्नी उससे नाराज होकर अपने घर पर चली गई है, ऐसा उपाय करने से उसका पुनः आपके पास आने की ज्यादा संभावना है। इसलिए मन में ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए अपने दिन को व्यतीत करते रहें और फिर देखिए आपके जीवन में प्रेम की वर्षा किस प्रकार से होती है। जो नहीं बोलते थे आज वो भी बोलने का प्रयास करेंगे। इस उपाय से आपका कल्याण करेंगे, अर्थात ये आपके लिए अति उत्तम उपाय है। जब हम किसी उपाय की बात करते हैं और कार्यक्रम के समापन पर आते हैं तो हम एक आपको शिक्षाप्रद पंक्ति देकर जाते हैं। आज की शिक्षाप्रद जो पंक्ति है आपकी कल्याण के लिए सिद्ध की जाती है। कहते हैं प्रत्येक मनुष्य का जन्म वंशा अनुकूल हुआ है। हमें जन्म देने के लिए हमारे माता पिता ने पितृ ऋण को चुकाया है, हमारे पितरों ने हमारे दादा के ऋण को चुकाया। इसी प्रकार से हमें भी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करनी है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ इस ऋण का एक ही उपाय है। यदि आप माता पिता के रूप में हैं, आपके घर में संतान है, तो अपनी संतान को अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाएं। आपकी पुत्री है, पुत्र है, दोनों में किसी प्रकार का भी भेदभाव न करें, दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जाए। क्योंकि कहा जाता है जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वो बच्चे उसी प्रकार विद्वानों की सभा में सुशोभित नहीं हो पाते जिस प्रकार हंसों की सभा में बुगला और हंस दोनों सफेद होते हैं। दोनों का कलर तो मिलता है परंतु वो एक दूसरे को सम्मानित करने की जब बात आती है तो बुगला हार जाता है। इसलिए आप सभी को अपने बच्चों को शिक्षित करना है और जब समाज शिक्षित होगा, आज का बच्चा पढ़ेगा तो भारतवर्ष उन्नति करेगा और माता सरस्वती हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे देश में ज्ञान की वर्षा करेगी। इन्हीं विचारों के साथ हम आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का अभिवादन है।